Good morning, students. Welcome back to विदित कॉमर्स क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने आपको जर्नल से रिलेटेड जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनका किस तरह से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, किस तरह से क्या उनके रूल्स होते हैं, आपके ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच क्या है, किस तरह से जर्नल एंट्री की जाती हैं, उनके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको 11th अकाउंटेंसी के नाम की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी हमारी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कि जनरल एंट्री किस तरह से होगी, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। यानी हिमांशु जो है वो एक बिजनेसमैन है, उसके यहाँ पे वो बुक्स मेंटेन कर रहा है अपने बिजनेस की। तो उसके यहाँ पे हम किस तरह से उसके इन ट्रांजेक्शन जो उसने दिए हुए हैं पर्टिकुलर डेट वगैरह को, तो उस डेट के लिए उस ट्रांजेक्शन को हम किस तरह से अपनी जर्नल में शो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो होती है हमारी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और जब हम रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो जर्नलाइज करने के लिए जो कह रहा है वो, तो देखिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एंट्री से। ये कह रहा है 2005 का ईयर दिया हुआ है इसने हमें, और दिसंबर 1 को क्या कह रहा है, ये बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹75,000। यानी कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने 1 दिसंबर को, वो भी कैश के साथ 75,000। अब देखिए आपको अकाउंट इक्वेशन कराया था तो उसमें हम देखते थे केवल कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, यानी किस चीज़ में इंक्रीज होगी, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, हम बहुत चीज़ देखते थे उसमें, केवल असेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे हमें अपने जो अकाउंट्स मैंने डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सी चीज़ हमारी डेबिट होनी है, कौन सी क्रेडिट होनी है। ठीक है, तो ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा, आप इस चीज़ को फोकस करें। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, और कैश बढ़ेगा साथ ही साथ मैंने यही बताया था कि बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, तो बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ेगी। तो ऐसे केस में अब आप देखेंगे कैश कौन सा अकाउंट है और बिजनेस कैपिटल कौन सा अकाउंट है। तो कैश हमारे लिए असेट्स होती है, असेट्स किस में हम डिस्कस करते हैं, असेट्स हम डिस्कस करते हैं रियल अकाउंट में। लेकिन कैपिटल कैपिटल होती है हमारी लाइबिलिटी। तो मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको कुछ बताया था, ट्रिक भी बताई थी कि लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब बढ़ती हैं तो उनको हम करते हैं क्रेडिट, और असेट्स जब बढ़ती है तो उसको हम करते हैं डेबिट। ठीक है, तो देखिए असेट्स बढ़ रही है कैश, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से फॉर्मेट बनाना है इसका। मैंने आपको बताया था 5 कॉलम बनेंगे इसके। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, और उसके नीचे लिखेंगे जनरल। ठीक है, सबसे पहला डेट का कॉलम ऊपर, सबसे पहले इसमें हम ईयर डाल देंगे और उसके बाद फिर केवल मंथ और डेट डालेंगे उसकी। तो 2005 था, 2005 दिसंबर 1 को कैश लगा बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश असेट्स बढ़ी है हमारी और कैपिटल बढ़ी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। मैंने आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच में, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारी पहली जनरल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जनरल सॉरी टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट को हमेशा बिल्कुल साइड में लिखेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जो टू वाला पार्ट होता है उसको डेबिट वाले पार्ट से थोड़ा सा राइट तरफ हम खिसका के लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे के, और अमाउंट दोनों की अलग अलग लिखी जाएगी, डेबिट के सामने डेबिट वाली अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड एक ही एक चीज़ है तो इसलिए दोनों साइड 75,000 और 75,000 अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। एल एफ में जैसे मैंने कल पिछले भी लेक्चर में बताया था कि एल एफ के कॉलम में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में आपको देखना है क्या हो रहा है। ये कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो देखिए जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे तो हम इसको स्टॉक में बढ़ाते थे, लेकिन अब जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, तो परचेज गुड्स करेंगे हम फॉर कैश। तो यहाँ पर हम इसको स्टॉक शब्द हम यूज नहीं करते कहीं भी जनरल एंट्री में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज को हम एक खर्चा मानेंगे और
तो खर्चे जो होते हैं या हमारा एक्सपेंस जो होते हैं वो जब भी बढ़ते हैं या होते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट के रूल में कि ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन फॉर कैश बोल रहा है ये, तो कैश क्या हमारी असेट्स है, और आप कोई चीज़ परचेज करोगे तो उसके लिए कैश आपके पास मिलेगा, आपको कैश या जाएगा, तो आप कहोगे सर कैश जाएगा। तो मैंने बताया था कि असेट्स कम होगी तो वो क्रेडिट होगी, या रियल अकाउंट के रूल से हम देखें तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि क्रेडिट बॉट गोज आउट, यानी कैश जा रहा है हमारे पास से और सामान हमारे पास आ रहा है, तो सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट हम एंट्री कर देंगे। कितने रुपए से? 10,000 से। देख लीजिए एक बार इसको भी। और नरेशन में जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ऊपर लाइन लिखी है आप उसको भी एज उतार दोगे फॉर लगा के या बीइंग लगा के, तो अभी आपका नरेशन सही मान लिया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। ठीक है। तो स्वाति को गुड्स सेल कर रहे हैं हम, तो हमारे पास से जो हमारा गुड्स है वो कम होगा, तो उसको सेल को हम सेल शब्द से नाम से बोलेंगे। असेट्स कम हो रही है तो इनकम है सेल हमारे लिए, तो इनकम है तो इनकम होती है क्रेडिट। तो क्रेडिट तो हो गया, लेकिन किसको बेच रहे हैं? स्वाति को। कैश तो नहीं आया, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में नाम आ रहा है तो उसका मतलब इसमें कैश नहीं है। तो स्वाति क्या होगी हमारे लिए? जब हम बेचते हैं उस इंसान को क्या कहते हैं? डेटर, और डेटर हमारी है असेट्स, तो स्वाति हमारे लिए होगी डेटर। या इसको हम पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखें तो मैंने बताया था डेबिट द रिसीवर, तो स्वाति को हम सामान बेच रहे हैं तो स्वाति रिसीव करेगी नहीं करेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल करेगी। तो स्वाति हमारे लिए होगी रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं हम, तो स्वाति डेबिट टू क्या किया हमने? उसको सेल्स अकाउंट। ठीक है। इस तरह से जनरल एंट्री हो जाएगी, और नरेशन में आप लिख दीजिए सोल्ड गुड्स टू स्वाति। ठीक है। इसके बाद है परचेज्ड फर्नीचर। अब देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, जहाँ पे वो गुड्स बोलेगा तो वहाँ पर तो आपको परचेज किया परचेज शब्द ही यूज करना है। लेकिन अगर वो कोई असेट्स खरीदता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, एनीथिंग, कोई भी असेट्स अगर वो परचेज करता है तो हम उसे परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे उसी असेट्स के नाम से। जैसे यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहा है तो हम लिखेंगे फर्नीचर, परचेज शब्द नहीं आएगा। फर्नीचर क्या हमारी असेट्स है, और असेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन? फर्नीचर। अब इसने किसी का नाम तो दिया नहीं किससे खरीदा है, तो हम ये क्या है, हम इसको मान लेंगे कि इसके लिए हमने कैश पेमेंट किया होगा। ठीक है। तो कैश पेमेंट किया है तो कैश जा रही है हमारे पास से, व्हाट गोज आउट? कैश, और व्हाट कम्स इन? फर्नीचर। तो एंट्री क्या बन गई? देखिए इसमें तो दोनों ही पार्ट आपके रियल अकाउंट के हो गए, तो आप क्या करोगे? व्हाट कम्स इन? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट? कैश अकाउंट। तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपने अगर वो रूल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। नेक्स्ट कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए स्वाति को से लेना कितना था, हमने उसको दिस वन 5,000 का गुड्स सेल किया था, उससे मिला कितना हमें? 4,000। देखिए ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस दे दिया, लेकिन जो क्वेश्चन में है उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। तो देखिए 5,000 लेने थे हमें स्वाति से, लेकिन फुल सेटलमेंट में उससे मिले हमें कितने? केवल 4,000। तो हम उससे क्या कहेंगे कि 1,000 का उसको हमने डिस्काउंट दिया है। अब हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? आप ये देखिए, आप कहोगे सर लॉस हो रहा है, तो मैंने बताया था सारे एक्सपेंसेज और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है। तो क्या करोगे? तो सर आप, तो देखिए यहाँ पे दो एंट्री हो सकती है हमारी, एक तो उससे हमें कैश मिला, तो कैश मिला है डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा लॉस हुआ है हमें डिस्काउंट का, तो जब हम डिस्काउंट देते हैं किसी को तो उसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, या हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम उसे डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है। तो खर्चे को हम डेबिट करेंगे तो क्या है, यहाँ पर हमारी एक कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री होने वाली है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगी वो। देखिए यहाँ पर दिसंबर 18 में कैश अकाउंट जितना हमें एक्चुअल में मिला उससे आपको कैश अकाउंट डेबिट होगा 4,000 से। हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, मैंने बताया था जब हम देते हैं तो अलाउड बोलते हैं उसको, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा आपका 1,000 से। और किससे मिला हमें? वही था गिवर, मैंने बताया था स्वाति समय गिवर की पोजीशन में, तो गिवर कौन होता है? क्रेडिट होता है। तो टू स्वाति 5,000 रुपये से। ठीक है।
नरेशन में आप वही लिख दीजिए जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ही कह रहा है पेड रेंट या रेंट पेड, कुछ भी लिख सकता है वो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेंट पेड होता है वैसे सही में, तो रेंट पेड का मतलब क्या है, रेंट क्या हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। अब पेमेंट कर रहे हैं तो किस में कर रहे होंगे, कैश से कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो पेमेंट की बात खाली पेमेंट कह रहा है, पेड कह रहा है, तो हम ये मानेंगे कैश है। अगर वो स्पेशली बोल दे कि पेड बाई चेक, तो हम मानेंगे बैंक से पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इसने चेक तो बोला नहीं, तो हम क्या मानेंगे, कैश से हुआ है। तो क्या हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश गई, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में क्या लिख देंगे, रेंट पेड। लास्ट एंट्री पेड सैलरी या सैलरीज पेड, तो सैलरी भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो बस रेंट की पे आपको सैलरी लिखना है, और उसकी अमाउंट जो दे रखी है क्वेश्चन में 1500 रुपये, 1500 या 1500, आप कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे, तो वो आप उसके कॉलम में लिख देंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन है थोड़ा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मैंने आपको रूल्स सारे समझा ही दिए हैं, तो एक बार आप और उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी जनरल एंट्रीज पॉसिबल नहीं है। आपको ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी असेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, कौन कैपिटल है, ठीक है, या क्या इनकम है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता होगी तो आपको रूल समझ में नहीं आएंगे, और रूल समझ में नहीं आएंगे तो जनरल एंट्री आपकी कभी नहीं हो सकती। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है ये, 1 जनवरी 2006 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। देखिए बिजनेस स्टार्टेड या कमेंस्ड, वो कुछ भी बोल सकता है, तो इसका मतलब सेम ही है, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैंने आपको बताया था कैश के लिए कह रहा, तो कैश बिजनेस में आई, कैपिटल बढ़ेगा, तो इसकी तो आप एंट्री रट लीजिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करने ही कहेगा तो जिस चीज़ को वो बिजनेस में लगा रहा है वो डेबिट करो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से, 1,75,000 से, ठीक है। सेकेंड ये कह रहा बिल्डिंग, एक मिनट, एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन द, देखिए अब इसने बिल्डिंग के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है, ये मिसप्रिंट है, तो ये बिल्डिंग परचेज्ड होगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये छोटा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें ये है कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग, क्योंकि आप देखिए दोनों ही चीज़ एक साथ दे रखी है, बिल्डिंग के साथ इसने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो 1,75,000 तो आपका क्या है, कैश लगाया है उसने, 1,00,000 रुपीज़ की उसने बिल्डिंग लगाई है। तो जैसा मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया था कि जो भी चीज़ हम बिजनेस स्टार्ट करते समय उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उन सब के टोटल को हम कैपिटल मान लेते हैं, और जो चीज़ लगा रहे हैं बिजनेस में उन सबको डेबिट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,75,000 से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,00,000 से, और टोटल 2,75,000 से कैपिटल हो जाएगी, जैसा आप इस एंट्री में देख सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 जन को, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ऊपर नीचे हो जाए उनमें नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही डेट की है क्योंकि, और टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग, ठीक है। वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट था थोड़ा सा, उसकी वजह से दिक्कत हो गई। चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। गुड्स परचेज्ड, देखिए गुड्स शब्द बोला है, तो गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 75,000 से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो जो एंट्री मैं पहले बता चुका हूँ उनमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, कोई नई चीज़ आती जाएगी वो मैं आपको हल्के समझाता जाऊँगा। नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रमेश। अब देखिए गुड्स बेच रहा है रमेश को, कैश शब्द नहीं आया कहीं भी, तो हमने जब बेच रहे हैं किसी को, ऊपर हमने स्वाति को बेचा था, यहाँ पर रमेश को बेच रहे हैं, तो रमेश क्या है, हमारे लिए डेटर है, और डेटर क्या है, रिसीवर है। तो रिसीवर डेबिट होगा, तो क्या हुआ, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितने से, 30,000 से, नॉर्मल चीज़ है। कैश होता तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता, रमेश को बेच रहे हैं तो रमेश डेबिट है, और किसी को बेचते वो डेबिट हो जाता। सेल अकाउंट क्रेडिट ही होना है सेल करते समय, ठीक है। पेड वेजेज, तो
तो देखिए अभी ऊपर आपको मैं बताया था एक्सपेंसेस के केस में क्या करना है, जो भी एक्सपेंस हो उसको डेबिट कर दो और टू कैश अकाउंट कर दीजिए, सिंपल एंट्री हो जाएगी 500 से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, देखिए अभी आपको मैं बता रहा था कि यह कैश में सेल की जाएगी तो कैश अकाउंट, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो कैश हमें मिलेगा, तो कैश रिसीव हो रहा है, कमीशन हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स सोल्ड अकाउंट मत लिख देना, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेज। देखिए यहाँ तो इसने नाम ही क्लियर कह दिया, ट्रेड एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल है, इसमें ज़्यादा बताने जैसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड। देखिए यहाँ पे इसने डिस्काउंट अलाउड साफ साफ बोल दिया। तो देखिए रमेश से हमें कितना कैश लेना था, हमें उससे लेना था 30,000, और यहाँ पे इसने क्या बोला कि उससे हमें 29,500 तो कैश में रिसीव हो गए ये वाले, और हमने उसको 500 का डिस्काउंट अलाउड दे दिया। वो इसी लाइन को और ऐसे भी बोल सकता था, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट 29,500, तो अभी हम मानते हैं कि 500 रुपये जो कम मिले हमें वो डिस्काउंट अलाउड है। तो मैंने आपको इसके लिए एंट्री बताई थी, कैश मिल रहा है हमें तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेज है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और उससे हमें लेने कितने थे रमेश से, किससे मिले, हुई द गिवर, गिवर है रमेश, तो रमेश को क्रेडिट करेंगे दोनों के टोटल से, यानी 30,000 से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है गुड्स परचेज्ड फॉर सुधीर, ये गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर होना चाहिए था, यहाँ पे भी एरर है ये। ठीक है, तो 27,000, तो देखिए गुड्स की बात हो रही है तो जहाँ भी गुड्स परचेज होगा तो परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा, और जिससे खरीद रहे हैं कैश में खरीदते तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता, सुधीर से खरीद रहे हैं सुधीर क्रेडिट हो जाएगा, और किसी से खरीदेंगे तो उसका नाम आ जाए। ठीक है, तो एंट्री क्या बन गई हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर 27,000 से। नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए, कार्टेज पेड। देखिए कार्टेज क्या होता है, कार्टेज एक तरह का फ्रेट होता है, भाड़ा जैसे कहते हैं हिंदी में, किसी सामान को अपने गोडाउन तक लाने के लिए जो हम फ्रेट देते हैं, भाड़ा देते हैं, किराया देते हैं गाड़ी का, उसको हम कहते हैं कार्टेज। तो कार्टेज क्या हमारे एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपको क्या करना है, आपको मालूम है एक्सपेंस के लिए मैंने बताया, जो भी एक्सपेंस हो उसको उठा के डेबिट और टू कैश अकाउंट कर दीजिए और अमाउंट उसके कॉलम में लिख दीजिए, जैसे आपको मैंने बताई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। देखिए ये नई चीज़ आई है, इसको समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में कि जब भी कोई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है, यानी पैसा निकालता है बिजनेस से, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स या बिजनेस के लिए एक लॉस है या खर्चा है। ठीक है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे कि ड्राइंग्स, क्योंकि लॉस है तो लॉस क्या होता है हमेशा डेबिट होता है, तो हम क्या एंट्री करेंगे इसके लिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्या निकाला उसने बिजनेस से, कैश निकाला है, साहब कह रहा है ड्रू कैश, तो कैश क्या बिजनेस में कम होगी तो व्हाट गोज आउट कैश, तो हम क्या करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप आपको समझ में ये एंट्री आ गई होगी। गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, तो देखिए गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज लिखना चाहिए था पूरा यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से कॉपी किए हैं, लेकिन कुछ एरर्स हैं उसमें, सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको पूरा बता दूंगा कि गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज। तो देखिए ये भी फिर से वही चीज़ है, बस इसमें छोटा सा चेंज है, ऊपर कैश यूज कर रहा था लेकिन यहाँ पे हमने गुड्स यूज किया है। गुड्स कौन सा यूज हो सकता है, जो हमने परचेज किया होगा, तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, डेबिट तो ड्राइंग्स ही होगा, लेकिन अब क्या हमने कैश नहीं निकाला, हमने निकाला सामान, तो सामान के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट। क्या करेंगे, जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक सेल शब्द का यूज मत कर लेना कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया, नहीं करना, सेल नहीं कर रहे हम, पर्सनल यूज के लिए उसने परचेज किया हुआ सामान निकाला है, तो हम हमारे पास जो सामान तो उसको हम परचेज मानेंगे, तो क्या करेंगे एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, हाउस होल्ड शब्द पर्सनल शब्द जहाँ आ जाए तो वो ड्राइंग्स है। क्लियर, नेक्स्ट कह रहा है कैश पेड टू सुधीर एंड डिस्काउंट अलाउड। एक है यहाँ भी एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे अलाउड नहीं आएगा, यहाँ रिसीव्ड आएगा, क्योंकि जब हम किसी को कैश पे कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें उससे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो कैश हम पे कर रहे हैं, अब पहले ऊपर देख लेते हैं एक बार कि ये सुधीर को हमें पे कर रहे हैं, वास्तव में सुधीर है कौन। ये गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर था,
तो हम उसको पेमेंट करेंगे। हमें पेमेंट करना था उसको 27,000 का, ले पे कर रहे हैं हम 26,700, तो 300 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारी इनकम है। पेमेंट किया जा रहा है, तो पेमेंट रिसीवर कौन है, सुधीर है, तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, सुधीर रिसीव करेगा, तो सुधीर तो हो जाएगा हमारा डेबिट, और हम क्या पे कर रहे हैं उसको, कैश। तो टू कैश, और डिस्काउंट का भी उसको हमारे लिए डिस्काउंट मिला है हमें, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो इसको आप अलाउड किए रिसीव्ड कर समझ लीजिए। ठीक है, ये हो जाते हैं टाइपिंग एरर कभी कई बार। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं सॉल्यूशन इसका। देखिए यहाँ पे भी पूरा क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये फिर से पूरा क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। 2005 है, ईयर में डेट वाले कॉलम में आप 2005 डाल दीजिए, पर्टिकुलर कॉलम बना लीजिए 5 आपके जो बनते हैं। उसके बाद डेट वाले कॉलम में डालेंगे December 1st, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अरे हेमा से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मालिक है, मालिक का नाम बिजनेस अकाउंटिंग बुक्स में कहीं भी नहीं लिखा जाता अंदर। ठीक है, सबसे ऊपर हम लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ हेमा, जनरल है। ठीक है, और उसके बाद हेमा का नाम कहीं भी नहीं आएगा। तो हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, आपको मालूम कैश लगा रहे हैं बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, रट टाई एंट्री है बिजनेस स्टार्ट करने की 1 लाख रुपये से। ठीक है, सेकंड कह रहा है ओपन्स अ बैंक अकाउंट विद SBI 30,000 से। देखिए ये नई एंट्री आई है हमारे पास, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि आप जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप बैंक में पैसा जमा करते हैं कि नहीं करते। आप कहोगे सर बिल्कुल करते हैं। तो आपके पास बढ़ा क्या और घटा क्या, आप ये चीज़ देखिए, क्योंकि बैंक भी हमारे लिए रियल अकाउंट है और कैश भी हमारे लिए रियल अकाउंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना बैंक का नाम SBI दे दिया है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसको पर्सनल अकाउंट मान लेंगे। ठीक है, जहाँ पर नाम आ जाए उसको पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है आपको। तो देखिए SBI क्या है, रिसीवर है, क्योंकि हम उसको कैश दे रहे हैं। तो SBI अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। हमारे पास से कम क्या हुआ, आप कहोगे सर कैश कम हो गया, बैंक में चला गया, लेकिन बिजनेस में तो कैश कम हो गया ना। यहाँ पे कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर है तो हमारा ही बैंक अकाउंट, पैसा तो हमारे पास है, लेकिन तिजोरी में से कैश कम हो गया, बैंक ही तो बढ़ गया, हमने बैंक बढ़ा भी तो दिया, बैंक भी तो हमारी असेट्स है। ठीक है, तो उसको हमने असेट्स बढ़ा दी, बैंक बढ़ गया, तो बैंक डेबिट हो गई, कैश कम हो गया तो कैश क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 30,000 से। देखिए यहाँ बता देता हूँ आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखिए इसने सेकेंड एंट्री कर रखी है। ठीक है, आप चाहे तो इसको SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू। ठीक है, यस, आंसू से हम परचेज कर रहे हैं 20,000 का। तो आपको मालूम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे परचेज किया उसको क्रेडिट। आंसू क्योंकि गिवर ही तो है, हम उससे सामान खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू, कितने से, 20,000 से। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इसने ट्विस्ट दिया आप लोगों के लिए कि राहुल भी दे दिया और कैश भी दे दिया, तो आप क्या करोगे, नाम लेंगे या कैश लेंगे। देखिए यहाँ अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जहाँ भी अगर आपको नाम के साथ कैश शब्द दे दिया जाए तो वहाँ पे हम नाम को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। तो हमें क्या पढ़ना है केवल इसमें, सोल्ड गुड्स टू या सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमें बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो कैश के लिए क्या है, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीधी सी एंट्री हो जाएगी, हमें राहुल को इग्नोर कर देना है। याद रखना, जहाँ भी नाम के साथ कैश शब्द आ गया या बैंक आ गया तो वहाँ पे नाम को हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, क्योंकि कैश आ रहा है तो फिर नाम को हमें क्या चार डालना है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। देखिए फिर से कैश आ गया, यानी अब क्या, बॉट या परचेज एक ही बात है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बॉट गुड्स फ्रॉम, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो है फ्रॉम तारा इसको इग्नोर कर दो। तो क्या एंट्री बनी, बॉट गुड्स फॉर कैश। ये क्वेश्चन में गलती नहीं है, ये आपको घुमाने के लिए ऐसे देगा, ये मैंने इसलिए काटा यहाँ से ताकि आपको एंट्री मालूम पड़ेगी कि हमें करना क्या है बेसिकली। बॉट गुड्स फॉर कैश, तो परचेज कर रहे हैं हम, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, क्रेडिटर तो बन नहीं रहा कोई,
तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू सुमन। अब देखिए यहाँ पे सुमन का नाम दिया है, कैश शब्द नहीं दिया, तब हम मानेंगे सुमन हमारी रिसीवर है। तो रिसीवर कौन होता है, डेबिट होता है। सुमन डेबिट टू, और सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट, तो सुमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा 20,000 रुपीज़ से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है मुझे आप लोगों से। अच्छे बच्चे हो आप सभी। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन। अब देखिए यहाँ पे शब्द बोला गया है कि चेक मिला है हमें और डिस्काउंट दिया है हमने उसको 500 रुपये का, यानी सुमन से हमें मिलना थे 20,000 रुपीज़, लेकिन मिले कितने 19,500। कितने डिस्काउंट दिया हमने उसको 500 का। तो आपको मान लो डिस्काउंट अलाउड है तो वो डेबिट होगा। अब चेक मिला है हमें, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे। अब इसने देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखनी है। अगर चेक रिसीव होने की डेट और चेक को जमा करने की अलग अलग डेट दे रखी हो, तो हम चेक मिलने वाली डेट को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर चेक जमा करने की उसने बाद में कोई डेट नहीं दे रखी हो, तो ऐसे केस हम ये मान लेंगे चेक उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो बैंक डिपॉजिट कर दिया तो हम क्या करेंगे, चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे किससे, और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, और टू क्या करेंगे, किससे मिला हमें चेक, सुमन से। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुमन। आप मुझे मालूम है चेक इन हैंड वाले सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, तो देखिए अभी आप यहाँ पे ये समझ लीजिए चेक मिला है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुमन, भाई सुमन गिवर है। जब ऐसा केस आएगा अलग अलग चेक इन हैंड वाला तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, चेक गिवन टू आंसू ऑन अकाउंट। 10,000 रुपीज़ हमने आंसू को दिए, आंसू को चेक दिया है, तो आंसू रिसीवर है, आंसू डेबिट, हमारे पास से कम क्या हो रहा है, बैंक में से तो दोगे चेक, कैश थोड़ी जा रहा है, तो आंसू डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। रेंट पेड बाई चेक। अब देखिए रेंट तो खर्चा है, तो खर्चा डेबिट होता है हमेशा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू किससे पेमेंट कर रहे हो, चेक से, यानी टू बैंक अकाउंट। डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा कराया है, तो जैसा बैंक में अकाउंट खोलने की एंट्री हुई वही एंट्री डिपॉजिट करने की होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और हमारे पास से कम क्या होगा, कैश, तो कैश अकाउंट। ठीक है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा। ठीक है, तो प्रज्ञा में क्या होगा, मशीन परचेज कर रहे हैं, मशीन हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स क्या होगी, डेबिट होती है, परचेज की जाती है, तो हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, फिर बता रहा हूँ कि गुड्स परचेज होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन मशीन कोई भी असेट्स परचेज कर रहा है वो गुड्स के अलावा, तो उसको हम असेट्स के नाम से ही डेबिट करेंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट, कैश नहीं कह रहा, चेक नहीं कह रहा, तो किससे खरीदा, प्रज्ञा से, तो प्रज्ञा गिवर है, तो प्रज्ञा को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी एंट्री क्या बनी, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा। ट्रेड एक्सपेंसेज। अब देखिए ट्रेड एक्सपेंसेज पेड नहीं बोला, लेकिन हम एक्सपेंसेज खाली बोला है, तो हम क्या बोलेंगे, मानेंगे कि पेमेंट है, तो ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, और इसने चेक नहीं बोला तो हम मानेंगे कैश, तो ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक इश्यूड टू प्रज्ञा। देखिए प्रज्ञा से हमने एक मशीन खरीदी थी, तो उसको हमने एक चेक इश्यू कर दिया, तो चेक इश्यू किया यानी चेक से पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो चेक रिसीवर कौन है, प्रज्ञा है, क्योंकि चेक उसको मिल रहा है। हमारे पास से क्या कम हुआ, बैंक, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, यानी एंट्री बन गई हमारी प्रज्ञा डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, जहाँ भी नाम होता है उसके साथ हम अकाउंट शब्द यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला ना प्रज्ञा डेबिट, प्रज्ञा अकाउंट नहीं बोला। अगर आपको अकाउंट शब्द लिखना ही है तो आप प्रज्ञाज अकाउंट लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के। ठीक है, यानी प्रज्ञा का अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पेड टेलीफोन एक्सपेंसेज बाई चेक। देखिए यहाँ पे आ गया चेक, तो टेलीफोन एक्सपेंसेज डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक जहाँ भी आएगा वहाँ बैंक शब्द यूज होगा। ठीक है, और पेड सैलरी, यहाँ पे चेक नहीं बोला तो हम मानेंगे कैश, तो सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज मैं आपको केवल एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक साथ आप ज़्यादा नहीं समझ सकते, और आपको अपनी बुक से क्वेश्चन करने हैं। इसको करने के बाद जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रोज, यानी ब्रदर्स। तो आप क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। जैसे देखिए इस तरह से कैसे लिखेंगे, बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर, आप पूरा लिखना इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स, और उसके नीचे जर्नल, और उसके बाद फॉर्मेट बना के आप अपना काम करेंगे। ठीक है,
अमाउंट के कॉलम में रुपीज़ शब्द लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन आप हिंदी में जो नया साइन आया है आपका, इस तरह का जो हमारा साइन है वो साइन आपको यूज करना है रुपीज़ का। ठीक है, इस तरह का जो साइन बनता है हमारा, इस तरह का साइन कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में आप रुपीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है ₹1000। देखिए यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने की बात ही नहीं कह रहा, सीधे अब मेन एंट्री पे आ गया। जरूरी नहीं है कि अरे क्वेश्चन में वो आपसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंट्री कराएगा। ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ टिपिकल वाली एंट्री आपकी आने वाली है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के बाद आज आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट, यानी रोहित से हमें ₹1000 लेने थे, लेकिन वो बैड डेब्ट हो गए। बैड डेब्ट यानी वो उन पैसा, अब उससे वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, वो पैसा डूब गया हमारा। उसको बैड डेब्ट को बोलते हैं कि पैसा हमारा डूब गया। तो पैसा डूबा तो हमारे लिए क्या है, वो लॉस है। आपको सही बात है सर। तो जब लॉस है तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप क्या करोगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। गिवर कौन था इसका, इसका गिवर था रोहित। लेने किससे थे हमें, रोहित से। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित। देखिए इस तरह से। ठीक है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित। ठीक है, और उसकी बाकी आप एंट्री कर ही सकते हैं, मैंने सिखा ही रखा है आपको। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स वर्थ ₹2000 वाज यूज्ड बाय द प्रोपराइटर। देखिए प्रोपराइटर कौन होता है, जो दुकान का मालिक होता है या बिजनेस का मालिक होता है, जो सिंगल ओनर होता है। ठीक है, जो सिंगल ओनर होता है तो उसको हम कहते हैं उसका प्रोपराइटर। ठीक है, तो प्रोपराइटर के द्वारा ये कह रहा है कि गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया गया। तो आपको मैंने बताया था, जब गुड्स पर्सनल यूज में लिया जाता है तो क्या करते हैं, उसको हम मानते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। पर्सनल यूज जहाँ भी आ जाए, तो उसने लिया है गुड्स, तो मैंने बताया था जहाँ गुड्स यूज करने की बात हो परचेज सेल के अलावा, तो हम क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है, अब देखिए थर्ड पे कह रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग ₹30,000। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम लगातार यूज करते हैं, किसी असेट्स को, तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। उसके जो टूल्स होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, वो घिसते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होती जाती है। तो जो वैल्यू में जो चेंज आ रहा है या कमी आ रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। बाकी डिटेल में डेप्रिसिएशन आपका पूरा चैप्टर है, उसमें आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पूरी डिटेल बताई जाएगी। ठीक है, और शॉर्ट में इसके बारे में मैं आपको बेसिक टर्म्स वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो देखिए कमी आ रही है वैल्यू में एसेट्स में, यानी हमारे लिए लॉस है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होना चाहिए हमारा, डेबिट होना चाहिए। अब इसकी अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको अमाउंट करके कैलकुलेट करके बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या कह रहा है, ये 30,000 की। ठीक है, 30,000 की वैल्यू बोल रहा है मशीन की, लेकिन उसने कहा कितने परसेंट लगाना है, 10%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला 10% PA, यानी पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, यानी 10% पूरे साल के लिए। लेकिन वो डेप्रिसिएशन लगाना कितने टाइम के लिए, इसने बोला है फॉर 2 मंथ्स। हमें केवल 2 महीने का निकालना है, साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इनटू क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2/12। देखिए यहाँ पे ये 1 है, 60 मत समझ लेना इसको। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप करिए 1 0 से 1 0 को हटा दीजिए, इस 2 से इसको 6 टाइम बार कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, 3000/6। तो कितना बच के आएगा, 6 से इसको काट दें तो हम अगर, तो निकल के आएगा हमारा 500। ठीक है, तो 500 जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आया। अब इस 500 को हम एंट्री करेंगे 500 से, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे लगाया इसने, मशीन पर, टू मशीन। क्योंकि मशीन क्या हमारी असेट्स है, और असेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएशन से कम होती है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि असेट्स अगर कम होगी तो वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत क्लियरली बताया आपको सारे रूल्स, वो आप एक बार और पढ़ लें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो 500 रुपये से हम ये एंट्री करेंगे।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 500 रुपीज़ से। ठीक है, एक एक बार दिखा देता हूँ आपको, अगर इसमें दी हो तो, इसने नहीं काटी हो तो देखिए ये रही सी वाले पार्ट पे। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी फॉर 2 मंथ, शॉर्ट में लिख लीजिए, और 500 रुपीज़, जैसा मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि हमारी ये अमाउंट आएगी 500। ठीक है, तो चलिए वापस क्वेश्चन पर पहुँच जाते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा कठिन है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। आप ये मत सोचना कि हलवा क्वेश्चन दे देंगे कि बस परचेज कर लो, सेल कर दो, खर्चे पे कर दो, बिजनेस स्टार्ट कर दो, वही एंट्री पूछी जाएंगी। उनमें से हो सकता है 1-2 एंट्री दे दी जाए, लेकिन इस तरह की एंट्री ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है ये, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,50,000 एक्स 6% पर एनम। ठीक है, यहाँ भी पर एनम में ध्यान दीजिएगा, फॉर 9 मंथ्स। देखिए स्पेस ले लेते हैं हम ज़्यादा से कैलकुलेशन के लिए। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, बिजनेस के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या है, जो मालिक ने अपना बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो क्या करता है कि बैंक में लगाता है उस पैसे को, तो वो ब्याज मिलती है उस पर, तो वो क्या है अपने बिजनेस से भी उस पर ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है अपने पैसे पर। तो उस वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। मालिक के लिए इनकम है, हमें मालिक से कोई मतलब नहीं है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा भी है कि मालिक से हमें कोई मतलब नहीं है। मालिक को पैसा मिल रहा है, उसकी इनकम है, लेकिन बिजनेस दे रहा है, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस में पेमेंट करोगे आप, कैश में। ठीक है, तो क्या करेंगे, टू कैश। ठीक है, तो अब बात आती है इसकी अमाउंट निकालने की। अमाउंट कितने से एंट्री होगी, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दी आइए, 1,50,000 लिखा, काम खत्म। लेकिन इसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी है 6% 9 मंथ के लिए, और टोटल कैपिटल कितनी है, 1,50,000 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे आप इंटरेस्ट, 1,50,000 इंटू कितने परसेंट है, 6%, तो परसेंट होता है, तो हम क्या करते हैं 6/100। कितने मंथ के लिए बोला इसने, 9/12। ठीक है, तो इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। देखिए सीधा सीधा कर लेते हैं हम, 6 से 12 को 2 बार काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो पीछे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास बचे ऊपर 9 नीचे 2। ठीक है, तो सबसे अब इसको कैलकुलेट और कर लेते हैं, तो 1,500 इंटू 9, ये हो गया हमारा 13,500 अपॉन, नीचे 2 भी तो बचा ये वाला। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा, आ जाएगी आपकी निकल के अमाउंट कितनी आएगी, 6,750। ठीक है, ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गई। ठीक है, तो इस अमाउंट से हमें वो एंट्री करनी है, क्या एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। देख एक बार दिखा भी देता हूँ आपको मैं, ये देखिए ये हमारी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से आई, 6,750 से। अब देखिए इसने यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट बोला है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ सही है, उसकी एंट्री बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे इसने शब्द यूज किया है प्रोवाइड, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है प्रोवाइड। देखिए पेड इंटरेस्ट बोलता तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाता, लेकिन प्रोवाइड है, इसका मतलब हमें उसके लिए अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा है, पेमेंट करने के लिए ये नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इंटरेस्ट मालिक को देनी है, तो मालिक को हम पे तो कर नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, उसने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, उसी पैसे में हम जोड़ देंगे। बैंक में क्या होता है, बैंक में तो यही होता है कि हमें जो हमने बैंक में जो पैसा जमा कर रखा है, बैंक उस पर जो हमें इंटरेस्ट देती है, वो हमें कैश में थोड़ी पे करती है, वो हमारे अकाउंट में जमा कर देती है उसको। तो यहाँ भी अगर प्रोवाइड शब्द बोला है तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में ही इंक्लूड कर देंगे। और कैपिटल क्या है हमारे लिए, एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, तो लाइबिलिटी और बढ़ रही है इंटरेस्ट से, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 6,750 से। क्लियर, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ भी क्लियर कर दूँगा।
ठीक है, लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की और आज की लेक्चर की भी। राहुल बिकम इंसॉल्वेंट हु ओड इज ₹2000 a final dividend of 60 पैसा इन अ रुपी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अब देखिए ये आपके लिए बिल्कुल नई एंट्री है, ठीक है। इसमें 2-3 शब्द यूज हुए हैं, उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। पहला शब्द यूज हुआ इंसॉल्वेंट, ठीक है, दूसरा है ओड, तीसरा है डिविडेंड और लास्ट है रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, ठीक है। इन सभी शब्दों को हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन की एंट्री करेंगे। अब ये कह रहा है कि राहुल बिकम इंसॉल्वेंट। देखिए इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी में दिवालिया, या उसका दिवाला निकल गया, तो उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, लेकिन अकाउंट की लैंग्वेज में उसको हमेशा इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति, इंसॉल्वेंट किसको बोलेंगे डिफाइन करना हो तो, अ पर्सन हु इज नॉट इन द पोजिशन ऑफ पेइंग हिज डेब्ट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। यानी ऐसा पर्सन जो अपने डेब्ट्स, यानी जो उसको पेमेंट करने हैं, जो उसको अपने लोन्स पे करने हैं, उनको चुकाने की कंडीशन में ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट हो गया जिससे हमें 2000 रुपये लेने थे, वे ओड रुपीज, यहाँ पे एज हटा दीजिए, एज गलत से आ गया यहाँ पे, ये जो है इसको हटा दीजिए, वो ओड ₹2000, उससे हमें 2000 रुपये लेने थे, लेकिन आए क्या कहा, अब फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन ए रुपी। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं आपको, सर 100 होते हैं, तो 100 में से 60 पैसे मिल रहे हैं, तो कितने परसेंट मिला, 60% मिल गया। तो वो कह रहा है कि केवल उसकी जो हमने पैसे में चुकाने की कंडीशन में नहीं था, तो उसकी हमने असेट्स बेच दी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो बेच दी, तो उनको बेच के हमें केवल इतना पैसा मिला कि एक रुपये में केवल 60 पैसे, यानी 60% पैसा ही हमें रिकवर हो पाया। तो जितना रिकवर हो गया वो कैश में मिला हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए नीचे इसकी एंट्री इसने दी होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, यहाँ देख लीजिए इस वाली एंट्री को, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। यस, बैड डेब्ट को बात छोड़िए, पहले आप कैश को देखिए। यानी ये देखिए कैश अकाउंट में कितना आएगा, 2000 रुपये लेने थे, 60% अमाउंट रिसीव हुई है, तो 2000 का 60% कितना होगा, वो होगा हमारा 1200, ठीक है। तो डेबिट हो जाए कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 1200, जितना हमें एक्चुअल में कैश मिला है उतने से। अब हमारा पैसा डूबा कितना, लेने थे 2000, मिले 1200, तो हमारे 800 रुपीज़ डूब गए। तो हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट कितने हो गए, 800 से। टोटल अमाउंट कितनी लेनी थी हमें रोहित से, 2000, तो टू रोहित, जो गिवर था, कौन, सॉरी राहुल, राहुल हमारा गिवर है, तो टू राहुल करेंगे और उसके सामने पूरे 2000 जितने लेने थे उतनी अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप एक बार दोबारा से बैक करके वीडियो फिर दोबारा से देखें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपकी एक एक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एंट्रीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अभी बहुत क्वेश्चन है हमारे पास अकाउंटिंग के, जनरल एंट्री के, इसके लिए मैं 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ आपके, ठीक है। इसके बाद फिर आपके ये वाउचर वाले चीज़ आ जाएंगी, उनको हम बाद में करेंगे। तो अभी हमारे पास 5-6 क्वेश्चन और हैं अच्छे करने के लिए, जिनको हम और कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बुक्स में से, अगर आपके यहाँ बुक है तो आप उसमें से क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करें, ठीक है। या आपके टीचर्स के द्वारा ऑनलाइन आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड कराए गए हो उनमें से आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। नहीं तो आपके इंटरनेट पे NCERT की बुक्स अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड कीजिए और उनके क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो जनरल एंट्री का चैप्टर जितना मैंने आज कराया है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको मिल जाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।